परिचय। द ग्लास कैसल का अवलोकन। दी ग्लास कैसल जीनत वॉल्स का संस्मरण है, जिसमें वह अपने असामान्य और अक्सर अस्तव्यस्त बचपन की घटनाओं का विवरण देती है। उनके माता-पिता रेक्स और रोज मैरी वॉल्स गहराई से त्रुटिपूर्ण लेकिन जबरदस्त स्वतंत्र लोग थे, जिन्होंने जीनत और उनके भाई-बहनों को गरीबी, उपेक्षा और अस्थिरता से भरे वातावरण में पाला। कठिनाइयों के बावजूद उनकी कहानी पीड़ित होने की नहीं बल्कि दृढ़ता और अस्तित्व की है। वॉल्स अपनी कहानी के माध्यम से अपने परिवार की जटिलताओं, अपने पिता की शराब की लत और अपनी मां की कलात्मक गैर-अनुरूपता का वर्णन करती है, और यह कैसे उनके सफल पत्रकार और लेखिका बनने में योगदान देते हैं। पुस्तक का शीर्षक रेक्स के एक काल्पनिक सपने से लिया गया है, जिसमें वह एक ग्लास कैसल बनाने की बात करता है, जो उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, जो कभी पूरी नहीं हुई। पुस्तक का मुख्य विषय लव और डिसअपॉइंटमेंट के बीच के तनाव, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने अतीत से मुक्त होने के साहस के साथ साथ उसके साथ सुलह खोजने की प्रक्रिया की पड़ताल करता है। Chapter 1 A Woman on the Street। संस्मरण एक दिलचस्प दृश्य से शुरू होता है। जीनत वॉल्स, जो अब न्यूयॉर्क शहर में एक सफल पत्रकार है, अपनी माँ रोज मैरी को मैनहट्टन में कचरा बीनते हुए देखती है। जीनत इस मुलाकात से हतप्रभ और शर्मिंदा है। वह अपनी वर्तमान समृद्ध जीवन शैली और अपनी मां के गरीबी में जीवन के बीच के अंतर से अभिभूत हो जाती है। रोज मैरी इस स्थिति को सहज और बेफिक्र तरीके से लेती है, जो हमेशा से मां-बेटी के बीच मौजूद दार्शनिक अंतर को दर्शाता है। Key concepts: Conflict between shame and love। जीनत की अपनी मां को सड़क पर देखने की प्रतिक्रिया उनके आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है। वह अपने माता-पिता से गहराई से प्यार करती है, लेकिन उनके जीवन जीने के तरीकों और उनके चुनावों से शर्मिंदा भी है। इंट्रोडक्शन टू फैमिली डिस्फंक्शन। यह क्षण पाठक को जीनत के परिवार की अव्यवस्था से परिचित कराता है, विशेष रूप से यह कि उनके माता-पिता द्वारा सामाजिक मानदंडों का पालन न करने का उनके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ा। Important quotes। मुझे शर्मा रही थी। मुझे शर्मा रही थी कि मैं पर्ल्स पहन रही हूँ और पार्क एवेन्यू पर रह रही हूँ, जबकि मेरे माता-पिता खाना ढूंढने और गर्म रहने की कोशिश कर रहे थे। I was embarrassed। I was ashamed of myself for wearing pearls and living on Park Avenue while my parents were busy keeping warm and finding something to eat। माँ, जब लोग आपके बारे में पूछेंगे तो मुझे क्या बताना चाहिए? Mom, what am I supposed to tell people when they ask about you? Key lessons: The complexity of family dynamics। जीनत की शर्म और निराशा पारिवारिक प्रेम की जटिलताओं को उजागर करती है, विशेष रूप से तब जब माता-पिता पारंपरिक जिम्मेदारियों को पूरा करने से इनकार करते हैं। Parental choices and their consequences। यह दृश्य समझने में मदद करता है कि रोज मैरी और रेक्स के चुनावों का, विशेष रूप से सामाजिक अपेक्षाओं के खिलाफ उनके विद्रोह का, उनके बच्चों पर कैसे दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। Chapter 2 The Desert। इस अध्याय में कथा जीनत के शुरुआती बचपन की ओर मुड़ती है, जहां परिवार दक्षिण पश्चिम के रेगिस्तानी इलाके में खानाबदोश जीवन जी रहा होता है। वॉल्स के बच्चे जीनत, उनके भाई ब्रायन और बहन लॉरी अत्यधिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, लेकिन साथ ही उपेक्षा का भी सामना करते हैं। जीनत एक महत्वपूर्ण बचपन की घटना का वर्णन करती है। जब वह केवल 3 साल की थीं, तब वह अकेले हॉट डॉग बनाते समय गंभीर रूप से जल गईं। उनके माता-पिता की प्रतिक्रिया इस घटना पर उनकी अत्यधिक लापरवाह पालन-पोषण शैली को उजागर करती है। अस्पताल में कुछ दिन बिताने के बाद, रेक्स उन्हें अस्पताल से स्कीडैडल कर देता है,
चिकित्सकीय सलाह के खिलाफ। की कॉन्सेप्ट्स: पेरेंटल निग्लेक्ट वर्सेस इंडिपेंडेंस। जबकि जीनत के माता पिता अपने बच्चों को स्वतंत्रता देने में विश्वास करते हैं, यह अक्सर खतरनाक उपेक्षा की ओर ले जाता है। जीनत की जलने की दुर्घटना इस तनाव का एक स्पष्ट उदाहरण है। फ्रीडम एंड रिस्क। रेक्स और रोजमेरी की चरम स्वतंत्रता की विचारधारा एक आशीर्वाद और अभिशाप दोनों है। बच्चे दृढ़ता और आत्मनिर्भरता सीखते हैं, लेकिन साथ ही वे अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए लगातार जोखिम का सामना करते हैं। Important quotes: माँ मानती थीं कि बच्चों पर नियम और प्रतिबंधों का बोझ नहीं डालना चाहिए। Mom believed that children shouldn't be burdened with rules and restrictions. आपको ऐसा खाना बनाना पड़ेगा कि दिमागी तौर पर मरे हुए लोग ही ऐसा कर सकते हैं। You'd have to be brain dead to do the kind of cooking that little girl was doing. Key lessons: Self-reliance learned through neglect. जीनत और उनके भाई बहन बहुत छोटी उम्र से आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके माता पिता अक्सर बुनियादी देखभाल की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। Dangers of extreme parenting philosophies. जबकि रेक्स और रोजमेरी अपने बच्चों को सामाजिक बंधनों से मुक्त कर रहे होते हैं, उनका दृष्टिकोण बच्चों को खतरे में डाल देता है और अत्यधिक असमानता का अंधेरा पक्ष सामने लाता है। Chapter 3: The Skedaddle. इस अध्याय में वॉल्स परिवार की खानाबदोश जीवन शैली का विस्तार से वर्णन किया गया है। रेक्स, एक करिश्माई स्वप्नदृष्टा, परिवार को बार-बार अपनी जड़ों से उखाड़ता है, यह दावा करते हुए कि वे एफबीआई या अन्य दुश्मनों से बच रहे हैं। परिवार विभिन्न रेगिस्तानी शहरों में अस्थायी घरों में रहता है, अक्सर कर्जदाताओं से बचने के लिए आधी रात को चला जाता है। रेक्स अपने परिवार के लिए एक ग्लास कैसल बनाने की भव्य योजना का उल्लेख करता है, जो एक काल्पनिक सपनों का घर है जिसे वह बनाने का वादा करता है। की कॉन्सेप्ट्स: एम्प्टी प्रोमिसेस। ग्लास कैसल का रेक्स का सपना उसके अधूरे वादों का प्रतीक बन जाता है। यह जीनत और उसके भाई बहनों के लिए आशा और निराशा दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है Chapter 4: Battle Mountain. बैटल माउंटेन, नोवादा में वॉल्स परिवार को अस्थायी स्थिरता का एक छोटा सा अनुभव होता है। जीनत के पिता को एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में नौकरी मिलती है और उसकी माँ अपनी पेंटिंग का पीछा करती रहती है। हालांकि इस कस्बे में गरीबी व्याप्त है, बच्चे अपने आसपास की जगहों को उत्साह के साथ खोजते हैं।
लेकिन इस बीच परिवार की बुनियाद में दरारें गहराने लगती है क्योंकि रेक्स की शराब की समस्या और बढ़ जाती है और रोजमेरी की उपेक्षा और गंभीर हो जाती है। की कॉन्सेप्ट्स। टेम्परेरी स्टेबिलिटी। पहली बार कहानी में वॉल्स परिवार को थोड़ी स्थिरता का अनुभव होता है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं टिकती। रेक्स की रोजगार बनाए रखने में असमर्थता और उसकी बढ़ती शराब की लत किसी भी प्रगति को जल्द ही बर्बाद कर देती है। दी चिल्ड्रंस रिसोर्सफुलनेस। जबकि रेक्स और रोजमेरी अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, जीनत और उसके भाई बहन संसाधनशीलता दिखाते हैं, अक्सर भोजन के लिए इधर-उधर ढूंढते हैं और माता-पिता की अनुपस्थिति में खुद को व्यस्त रखते हैं। Important quotes। जब पिताजी होश में होते थे, वे आकर्षक, प्रतिभाशाली और कुछ भी करने में सक्षम होते थे। लेकिन जब वे नशे में होते, वे पूरी तरह से बदल जाते थे। When Dad was sober, he was charming, brilliant, and capable of doing anything. But when he was drunk, he was a different person. माँ अपनी पेंटिंग में व्यस्त थीं और हम अपने आप में मस्त रहते थे। Mom was focused on her painting, and we were left to our own devices. Key lessons. The impact of addiction. रेक्स की शराब की लत उसके परिवार को स्थिरता देने की उसकी क्षमता को लगातार कम कर देती है, जिससे बैटल माउंटेन में मिली अस्थायी स्थिरता टूट जाती है। चिल्ड्रंस एडेप्टिव स्किल्स। वॉल्स बच्चे उपेक्षा के बावजूद अपने परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे उनकी अद्भुत दृढ़ता और संसाधनशीलता दिखाई देती है। Chapter 5 वेल्च, वेस्ट वर्जीनिया। परिवार एक नई शुरुआत की तलाश में रेक्स के गृहनगर वेल्च, वेस्ट वर्जीनिया चला जाता है। हालांकि यह शहर, जो गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है, सुधार की बहुत कम उम्मीद देता है। वॉल्स परिवार एक खस्ताहाल घर में रहता है, जिसमें न तो इंडोर प्लम्बिंग है और न ही गर्मी, और बच्चों को स्कूल में तंग किया जाता है। रेक्स की शराबखोरी बेकाबू हो जाती है और रोजमेरी और भी ज्यादा दूर हो जाती है, जो अपनी कला पर ध्यान केंद्रित करती है और उनकी विकट आर्थिक स्थिति के बावजूद शिक्षक के रूप में काम करने से इनकार करती है। की कॉन्सेप्ट्स। डीपर डेसेंट इनटू पॉवर्टी। वेल्च उनके वित्तीय और भावनात्मक संघर्षों के सबसे निचले बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। उनका घर मुश्किल से रहने योग्य है और बच्चे एक शत्रुतापूर्ण वातावरण में खुद का ख्याल रखने के लिए मजबूर है। फैमिली फ्रैक्चर्स। रेक्स और रोजमेरी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थता परिवार की गतिशीलता में और अधिक दरार पैदा करती है। बच्चे अक्सर एक दूसरे की देखभाल करने के लिए मजबूर होते हैं, जबकि उनके माता-पिता अपनी दुनिया में खो जाते हैं। Important quotes। हमारा घर शहर के किनारे पर था, जमीन में धंस रहा था, जैसे कि धरती उसे निगलने की कोशिश कर रही हो। Our house was at the edge of town, sinking into the ground as if the earth was trying to swallow it. पिताजी पहले से कहीं ज्यादा शराब पी रहे थे और माँ जैसे और दूर जा रही थीं। Dad was drinking more than ever and Mom seemed to be drifting further away. Key lessons. The devastating effects of poverty. वेल्च में उनके रहने की स्थिति गरीबी के विनाशकारी प्रभाव को उजागर करती है, जो न केवल उनके भौतिक परिवेश पर बल्कि उनकी भावनात्मक भलाई पर भी असर डालती है। पेरेंटल एब्डिकेशन। रेक्स और रोजमेरी की बढ़ती दूरियां बच्चों को वयस्क जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मजबूर करती है, जिससे जीनत और उसके भाई बहनों को देखभालकर्ता और रक्षक की भूमिकाओं को और निभाना पड़ता है। Chapter 6 Survival in Welch। जीनत आत्मनिर्भर होती जाती है,
खुद और अपने भाई बहनों का समर्थन करने के लिए काम करने लगती है। वॉल्स बच्चे इस वास्तविकता को समझने लगते हैं कि उनके माता-पिता बदलने वाले नहीं हैं और वे वेल्स से बचने की योजना बनाना शुरू करते हैं। रेक्स की शराबखोरी और भी बुरी हो जाती है, जिससे हिंसक प्रकोप होते हैं, जबकि रोज मैरी अपनी कला को बच्चों की जरूरतों से ज्यादा महत्व देती है। इसके बावजूद जीनत अपने भविष्य को लेकर आशान्वित रहती है और गरीबी से बाहर निकलने के लिए शिक्षा को अपना साधन मानने लगती है। की कॉन्सेप्ट्स। इमर्जिंग इंडिपेंडेंस। इस अध्याय का केंद्रीय विषय जीनत की बढ़ती स्वतंत्रता है। उसे एहसास होता है कि वह अपने माता-पिता पर भरोसा नहीं कर सकती और अपने भविष्य पर नियंत्रण करना उसके लिए आवश्यक है। चैप्टर 7। न्यूयॉर्क सिटी, एक नई शुरुआत। जीनत और लॉरी अंततः न्यूयॉर्क सिटी भागने में सफल होते हैं, जहां वे अपने माता-पिता के प्रभाव से मुक्त होकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। जीनत कॉलेज में दाखिला लेती है और पत्रकारिता में अपना करियर शुरू करती है, जबकि लॉरी अपने कला के जुनून को आगे बढ़ाती है। उनके भाई ब्रायन और मॉरीन भी बाद में न्यूयॉर्क में शामिल हो जाते हैं। हालांकि उनका जीवन काफी बेहतर हो जाता है, रेक्स और रोज मैरी भी न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं और अब भी भटकते रहते हैं। वॉल्स बच्चे अपने माता-पिता से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन उनके प्रति जिम्मेदारी का भाव महसूस करते रहते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। ब्रेकिंग फ्री। जीनत और उसके भाई बहन अंततः गरीबी और उपेक्षा के चक्र से बाहर निकलने में सफल होते हैं। वेल्स छोड़कर न्यूयॉर्क में स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। यह अध्याय संस्मरण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां बच्चे अपने माता-पिता की अस्वस्थता से बाहर निकलने लगते हैं। ऑनगोइंग गिल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वतंत्रता पाने के बावजूद जीनत और उसके भाई बहन अपने माता-पिता के प्रति अपराधबोध और जिम्मेदारी का अनुभव करते रहते हैं, जो अपनी जीवन शैली बदलने को तैयार नहीं है। Important quotes। मुझे जीने की कला सिखाई गई थी। अब मैं सीख रही थी कि वास्तव में कैसे जीना है। I had been raised to survive. Now I was learning how to live. हालांकि मैं न्यूयॉर्क पहुंच गई थी, लेकिन मेरे परिवार की छाया अब भी मेरा पीछा कर रही थी। Even though I had made it to New York, I was still haunted by my family. Key lessons. The importance of independence. न्यूयॉर्क में जीनत का अपना नया जीवन बनाने की क्षमता स्वतंत्रता और धैर्य की शक्ति को दर्शाती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने में मदद करती है। The weight of family obligations. अपने माता-पिता के प्रभाव से बाहर निकलने के बावजूद, जीनत अपने परिवार के प्रति अपराधबोध और जिम्मेदारी का सामना करती है,
जो पारिवारिक संबंधों के दीर्घकालिक प्रभाव को उजागर करता है। चैप्टर 8 सुलह और स्वीकार्यता। अंतिम अध्याय में जीनत अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते और सुलह की यात्रा पर विचार करती है। हालांकि वह उनके कार्यों को कभी पूरी तरह से सही नहीं ठहराती, वह समझने लगती है कि जीवन के प्रति उनके असामान्य दृष्टिकोण उनकी अपनी समस्याओं से जुड़ा हुआ था। जीनत स्वीकार करती है कि उसके माता पिता कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन अब वह उनके निर्णयों को अपने आप मूल्य या भविष्य को निर्धारित करने नहीं देती। की कॉन्सेप्ट्स। Reconciliation with the past। जीनत समझ और स्वीकार्यता के एक स्थान पर पहुंचती है। यह महसूस करती है कि वह अपने माता पिता को नहीं बदल सकती, लेकिन यह चुन सकती है कि उनके प्रभाव उसे कैसे प्रभावित करेंगे। Forgiveness and moving on। क्रोध और निराशा को पकड़कर रखने के बजाय जीनत अपने माता पिता को माफ करती है और अपने द्वारा बनाई गई जीवन में शांति पाती है। Important quotes। तुम्हें गिरने की चिंता नहीं होती थी क्योंकि तुम्हें पता होता था कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें पकड़ लेंगे, सिवाय इसके कि वे कभी पकड़ते नहीं थे। You didn't worry about falling because you knew your parents would be there to catch you, except that they weren't। मुझे पता था कि पिताजी के पास हमेशा एक योजना होती थी, लेकिन मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने कभी इसे पूरा करने का इरादा नहीं किया। I knew Dad always had a plan, but what I didn't realize was that he never intended to carry it out। Key lessons। Healing through forgiveness। सुलह की यात्रा उन लोगों की खामियों को स्वीकार करने में निहित है जिन्हें हम प्यार करते हैं, जबकि उनके निर्णयों को हमें परिभाषित करने की अनुमति नहीं देते। माफी जीनत की उपचार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम बन जाती है। Resilience and independence। जीनत की अपने अतीत से बाहर निकलने और एक सफल जीवन बनाने की क्षमता अदम्य दृढ़ता और आत्मनिर्भरता की शक्ति को दर्शाती है, यहाँ तक कि अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करने पर भी। Conclusion from the Glass Castle। Resilience through adversity। जीनत की कहानी मानवीय दृढ़ता का प्रमाण है। यह दिखाती है कि कैसे बच्चे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं और फल फूल सकते हैं। उसकी संसाधनशीलता और दृढ़ संकल्प उसे गरीबी और उपेक्षा के चक्र से बाहर निकलने में सक्षम बनाते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फैमिली लव। द ग्लास कैसल पारिवारिक प्रेम की जटिलताओं की पड़ताल करता है, जहाँ गहरा स्नेह निराशा और कुंठा के साथ सहअस्तित्व में हो सकता है। जीनत अपने माता पिता से प्यार करती है, लेकिन उसे इस प्यार का सामंजस्य उस दर्द के साथ करना पड़ता है जो उनके निर्णयों ने उसे पहुंचाया। द पावर ऑफ एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस। जीनत की यात्रा शिक्षा और स्वतंत्रता की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है। अपने
चैप्टर 7 न्यूयॉर्क सिटी एक नई शुरुआत। जीनत और लॉरी अंततः न्यूयॉर्क सिटी भागने में सफल होते हैं, जहां वे अपने माता पिता के प्रभाव से मुक्त होकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। जीनत कॉलेज में दाखिला लेती है और पत्रकारिता में अपना करियर शुरू करती है, जबकि लॉरी अपने कला के जुनून को आगे बढ़ाती है। उनके भाई ब्रायन और मॉरीन भी बाद में न्यूयॉर्क में शामिल हो जाते हैं। हालांकि उनका जीवन काफी बेहतर हो जाता है, रेक्स और रोज मैरी भी न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं और अब भी भटकते रहते हैं। वॉल्स बच्चे अपने माता पिता से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन उनके प्रति जिम्मेदारी का भाव महसूस करते रहते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। ब्रेकिंग फ्री। जीनत और उसके भाई बहन अंततः गरीबी और उपेक्षा के चक्र से बाहर निकलने में सफल होते हैं। वेल्च छोड़कर न्यूयॉर्क में स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। यह अध्याय संस्मरण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां बच्चे अपने माता पिता की अस्वस्थता से बाहर निकलने लगते हैं। ऑनगोइंग गिल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वतंत्रता पाने के बावजूद जीनत और उसके भाई बहन अपने माता पिता के प्रति अपराधबोध और जिम्मेदारी का अनुभव करते रहते हैं, जो अपनी जीवन शैली बदलने को तैयार नहीं है। Important quotes। मुझे जीने की कला सिखाई गई थी। अब मैं सीख रही थी कि वास्तव में कैसे जीना है। I had been raised to survive. Now I was learning how to live. हालांकि मैं न्यूयॉर्क पहुंच गई थी, लेकिन मेरे परिवार की छाया अब भी मेरा पीछा कर रही थी। Even though I had made it to New York, I was still haunted by my family. Key lessons. The importance of independence. न्यूयॉर्क में जीनत का अपना नया जीवन बनाने की क्षमता स्वतंत्रता और धैर्य की शक्ति को दर्शाती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने में मदद करती है। The weight of family obligations। अपने माता पिता के प्रभाव से बाहर निकलने के बावजूद जीनत अपने परिवार के प्रति अपराधबोध और जिम्मेदारी का सामना करती है, जो पारिवारिक संबंधों के दीर्घकालिक प्रभाव को उजागर करता है। चैप्टर 8 सुलह और स्वीकार्यता। अंतिम अध्याय में जीनत अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते और सुलह की यात्रा पर विचार करती है। हालांकि वह उनके कार्यों को कभी पूरी तरह से सही नहीं ठहराती, वह समझने लगती है कि जीवन के प्रति उनके असामान्य दृष्टिकोण उनकी अपनी समस्याओं से जुड़ा हुआ था। जीनत स्वीकार करती है कि उसके माता पिता कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन अब वह उनके निर्णयों को अपने आत्म मूल्य या भविष्य को निर्धारित करने नहीं देती। की कॉन्सेप्ट्स। Reconciliation with the past। जीनत समझ और स्वीकार्यता के एक स्थान पर पहुंचती है। यह महसूस करती है कि वह अपने माता पिता को नहीं बदल सकती, लेकिन यह चुन सकती है कि उनके प्रभाव उसे कैसे प्रभावित करेंगे। Forgiveness and moving on। क्रोध और निराशा को पकड़कर रखने के बजाय जीनत अपने माता पिता को माफ करती है और अपने द्वारा बनाई गई जीवन में शांति पाती है। Important quotes। तुम्हें गिरने की चिंता नहीं होती थी क्योंकि तुम्हें पता होता था कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें पकड़ लेंगे, सिवाय इसके कि वे कभी पकड़ते नहीं थे। You didn't worry about falling because you knew your parents would be there to catch you, except that they weren't। मुझे पता था कि पिताजी के पास हमेशा एक योजना होती थी, लेकिन मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने कभी इसे पूरा करने का इरादा नहीं किया। I knew Dad always had a plan, but what I didn't realize was that he never intended to carry it out. Key lessons। Healing through forgiveness। सुलह की यात्रा उन लोगों की खामियों को स्वीकार करने में निहित है जिन्हें हम प्यार करते हैं, जबकि उनके निर्णयों को हमें परिभाषित करने की अनुमति नहीं देते। माफी जीनत की उपचार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम बन जाती है।
Resilience and Independence। जीनत की अपने अतीत से बाहर निकलने और एक सफल जीवन बनाने की क्षमता अदम्य दृढ़ता और आत्मनिर्भरता की शक्ति को दर्शाती है, यहाँ तक कि अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करने पर भी। Conclusion from the Glass Castle। Resilience through adversity। जीनत की कहानी मानवीय दृढ़ता का प्रमाण है। यह दिखाती है कि कैसे बच्चे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं और फल फूल सकते हैं। उसकी संसाधनशीलता और दृढ़ संकल्प उसे गरीबी और उपेक्षा के चक्र से बाहर निकलने में सक्षम बनाते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फैमिली लव। द ग्लास कैसल पारिवारिक प्रेम की जटिलताओं की पड़ताल करता है, जहाँ गहरा स्नेह निराशा और कुंठा के साथ सहअस्तित्व में हो सकता है। जीनत अपने माता पिता से प्यार करती है, लेकिन उसे इस प्यार का सामंजस्य उस दर्द के साथ करना पड़ता है जो उनके निर्णयों ने उसे पहुंचाया। द पावर ऑफ एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस। जीनत की यात्रा शिक्षा और स्वतंत्रता की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है। अपने सपनों का पीछा करके वह अपने माता पिता की अस्वस्थ जीवन शैली से बाहर निकलने और अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम होती है। द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी जीनत अपने माता पिता के प्रति अपराधबोध और जिम्मेदारी की भावनाओं से जूझती है। यह पारिवारिक संबंधों के भावनात्मक बोझ को उजागर करता है, भले ही वे रिश्ते हानिकारक हों। एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस। अंततः जीनत का उपचार का मार्ग उसके माता पिता को उनके जैसे ही स्वीकार करने और उनकी विफलताओं के लिए उन्हें माफ करने में शामिल होता है। वह अपने आत्म मूल्य को उनके कार्यों से अलग करना सीखती है, जिससे वह आगे बढ़ने में सक्षम हो जाती है। द ग्लास कैसल जीनत वॉल्स द्वारा एक शक्तिशाली संस्मरण है जो परिवार की जटिलताओं, अस्तित्व के संघर्ष और स्वतंत्रता की खोज के बारे में है। यह एक अत्यधिक भावनात्मक कहानी है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए माफी सीखने और साहस पाने के बारे में है।